नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो बीएमसी चुनाव होंगे, आखिर यहां पर जीत कौन जो है वो दर्ज करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों अगर बात करी जाए तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। हालांकि इसको लेकर कयास ही लगाए जा रहे हैं। और अगर बात करी जाए दो विधानसभा के उपचुनावों की, तो यहां पर भी उद्धव और शरद पवार के बीच कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति नजर आई। लेकिन इसी बीच जो है एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर अभी चुनाव होंगे तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन लगभग 34 सीट जीत सकता है। 48 जो है वो लोकसभा में कुल सीटें हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर जो है वो इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में अगर कोर्ट जो है, अगर शिवसेना को लेकर बात करी जाए, या फिर चुनाव आयोग का जो चिन्ह है जो मिला था शिवसेना को, वो अगर उद्धव ठाकरे के हक में फैसला जाता है तो ये जीत जो है वो काफी बड़ी हो सकती है। इन्हीं जो है वो सवालों का जवाब हम अपने सहयोगी अबरार से ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। फिलहाल अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने देखा कि आज सबसे बड़ी खबर आई, राजभर उद्धव के साथ जाते दिखे। यूपी की अगर बात करी जाए तो ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो क्या ओपी राजभर अपनी जो सियासी जमीन है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गठबंधन जो जिसके साथ भी वो करते हैं वो ज्यादा चल नहीं पाता। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल अलग तरीके की है और वहाँ पर अगर ओपी राजभर अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं तो उनको कोई खासी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और जहाँ तक उनका ये कहना है कि वो राजभर वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाएंगे और जो है वहाँ पर भी सीटें जीतने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नज़र नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के कई पार्टियों की बात की जाए तो उस तरीके से अपने कदम को नहीं जमा पाई। हालांकि अब देखिए कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी की बात करें तो उनके 2 एमएलए मौजूद हैं और एक एमएलए जो कि अबू आसिम आजमी है, वो लगभग कई वर्षों से लगातार अपनी सीट को जीतते चले आ रहे हैं। और बीते विधानसभा चुनाव में एक और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के निशान पर जीत करके आया था। तो और अगर पार्षदों की बात की जाए तो पार्षद भी है समाजवादी पार्टी के। लेकिन ओपी राजभर का ये ख्वाब देखना, इस तरीके से जो है तमाम बातें कहना बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि दरअसल उनको अपनी सियासी ज़मीन वहाँ पर कैसे नजर आती है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये कि उद्धव ठाकरे ने उनसे गठबंधन क्यों किया। दरअसल वो जिस तरीके से आनन फानन में कि अलग अलग दलों से गठबंधन करते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि प्रकाश अम्बेडकर से गठबंधन करना उनको राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी उनकी पार्टी है और दलितों का एक बड़ा चेहरा मान सकते हैं। जो है इस वजह से कह सकते हैं कि जो दलितों का वोट है वो उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस तरीके से एक के बाद एक जो है लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर और भी कई जो है अलग अलग चेहरे हो सकते हैं जिनके साथ वो गठबंधन करते नजर आएंगे। लेकिन उसका फायदा क्या होगा बीएमसी चुनाव में, ये देखना होगा। बिल्कुल अबरार, इसी को लेकर एक सवाल है। जिस तरीके से हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर को अपने साथ एंट्री होने देना नहीं चाहता, यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में वो शामिल हो जाएं, ऐसा नहीं चाहता। और इस तरीके की खबरें भी आई थी। तो क्या एक बड़ा सवाल उठता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो चुनाव से पहले, बीएमसी चुनाव से पहले टूट सकता है। देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शरद पवार की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो बेहतर ढंग से, बेहतर मजबूती के साथ इस गठबंधन का हिस्सा ज़रूर है। लेकिन शरद पवार की जो रणनीति रही है, जिस तरीके से उनका राजनीतिक समझ रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि इस गठबंधन में टूट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर बीएमसी चुनाव होंगे उसके बाद अगर स्थिति बदलती है तो जाहिर सी बात है कि कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के द्वारा लगातार यही कोशिश की जा रही है कि विपक्षी एकजुटता को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ। और बीएमसी चुनाव में फिर से एक बार शिवसेना की वापसी के लिए लगातार वो प्रयासरत है। और इसके लिए उनके जो कार्यकर्ता, जो शिव सैनिक है, उनको भी कहीं ना कहीं तैयार रहने की तमाम बातें की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि शिव सैनिक अगर मजबूती से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना जरूर बीएमसी चुनाव में इस बार जीतती नजर आएगी। बिल्कुल, एक सवाल और जो है अबरार यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि बीएमसी चुनाव में आखिर देरी क्यों हो रही है। अगर बात करी जाए तो बीएमसी चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा था कि बीते महीने जो है वो ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। इसके पीछे क्या केंद्र सरकार है या फिर आपको क्या लगता है?
देखिए, बीएमसी चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए था तय समय पर अगर चुनाव होते तो, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि मात्र 1 महीने के भीतर भीतर हो सकता है कि चुनाव हो जाए। हालांकि इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से, बीजेपी की सरकार से जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग पर जिस तरीके का दबाव, जिस तरीके का प्रेशर की बात हमेशा कही जाती रही है, विपक्ष के कई पार्टियों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष होकर के काम नहीं करता, लेकिन इस पूरे मामले पर कोई ठोस सबूत अब तक पेश नहीं किए गए। तो एक हो सकता है कि कोई फैक्टर दूसरा हो जिसकी वजह से चुनाव जो है लेट करवाए जा रहे हों चुनाव आयोग के द्वारा। हालांकि अब माना जा रहा है कि चुनाव जल्दी होते नजर आएंगे। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो अकेले पड़ते हुए नजर आए थे, शिंदे ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। अगर अभी चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कि शिंदे गुट की जीत होगी या फिर उद्धव गुट की जीत होगी, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी मूड ऑफ द नेशन का जो एक रिपोर्ट, जो सर्वे आई है, उस सर्वे के हवाले से यही कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की गई, उनसे राय ली गई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो है इस समय की अगर खास तौर से बात की जाए तो जनता उद्धव ठाकरे के पक्ष में नजर आती है। हालांकि एकनाथ शिंदे लगातार सियासी तौर पर कई बड़े दावे करते हैं। उनके द्वारा यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सत्ता नहीं बनती है, फिर उनके साथ वो जो तमाम विधायक वो जीत करके दोबारा नहीं आ पाते हैं सदन में महाराष्ट्र के, तो वो इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जो है वो खुद को अलग थलग कर लेंगे। लेकिन अभी देखिए कि जनता का मिजाज ये बतला रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ लोग खड़े हैं, और मराठा समाज के नाम पर जो राजनीति बाला साहब ठाकरे के द्वारा शुरू की गई थी, उस राजनीति पर अभी भी अडिग उद्धव ठाकरे नजर आते हैं और जनता भी उनके साथ खड़ी नजर आती है। आज अगर हम बीते दिनों की बात करी जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर आने वाले वक्त में एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर अध्यक्ष पद के ऊपर एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, यानी कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो आपका क्या सोचना है कि कार्यकाल उनका बढ़ेगा? और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ ये रहेगा कि उनके जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी क्या दी जा सकती है? देखिए, अभी जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जो एक दरार, एक खाई जो पैदा हुई थी, उसको लेकर के अगर इस पूरे मामले को चुनाव आयोग में जो पेश किया गया था और ये कहा गया था कि चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा, तो चुनाव आयोग का जो पक्ष है वो यही है कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक दूसरी बार या आप कह सकते हैं कि कंटिन्यू जो है उद्धव ठाकरे अध्यक्ष नहीं बने रह सकते, और ये एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। तो तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अबरार बहुत बहुत धन्यवाद। बीएमसी चुनाव में जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है पलड़ा जो है वो दोनों तरफ बराबर का है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल देखते रहिए इस खास पेशकश में। इतना ही, नमस्कार।